बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लेवल्स को स्टडी कर रहे थे कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। आज हमने उसका लास्ट लेवल स्टडी करना है, वो है कम्युनिटी। एंड सेकंड टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है वो है फाइलेटिक लाइनेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिटी क्या है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि कम्युनिटी की डिफिनेशन क्या है। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर मुश्तमिल हो। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी, जो एक ही मतलब उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों और वो एक ही जगह पे रहते हो, उनका हैबिटेट क्या हो, सेम हो। उस हैबिटेट मतलब मस्कन उनका सेम हो, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी। ये है उसकी लिविंग ये है उसकी डिफिनेशंस के कम्युनिटी की डिफिनेशन क्या है। मतलब जब डिफरेंट स्पीशीज़ उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ पे रहते होंगे, एक ही जगह पे रहते होंगे और उनका हैबिटेट सेम होगा और वो एक कम्युनिटी बना रहे होंगे। कम्युनिटीज़ आर डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो कम्युनिटी है ये एक डायनेमिक कलेक्शन है किसका, ऑर्गेनिज्म का। डायनेमिक मतलब जिसके अंदर चेंजिंग आए, लगातार चेंजिंग आए, उसे हम क्या कहेंगे, डायनेमिक कलेक्शंस। ये जो कम्युनिटी है एक डायनेमिक कलेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, in which one population may increase and other population may decrease due to the fluctuations in biotic factor। कम्युनिटीज एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है जिसके अंदर मुसलसल चेंजिंग आती रहती हैं और वो चेंजिंग मतलब इंक्रीज़ भी हो सकती है उनकी पॉपुलेशंस, उसकी डिक्रीज़ भी हो सकती है। और ये चेंजिंग किसकी वजह से अकर होती है, ए बायोटिक फैक्टर की वजह से। ए बायोटिक फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर हों, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सॉइल, वाटर, ये सारे क्या हैं, ए बायोटिक फैक्टर हैं। इन फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग फैक्टर भी इंक्रीज हो सकता है और उनके अंदर डिक्रीज फैक्टर भी आ सकता है। ये क्या थी, कम्युनिटी थी। अब हम इसके अंदर टाइप्स देख लेते हैं कि कम्युनिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि सिंपल कम्युनिटी क्या है, फिर हम उसके बाद कम्प्लेक्स कम्युनिटी को पढ़ेंगे। सिंपल कम्युनिटी, एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी जो आइसोलेट हो, जो सेपरेट हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कम्युनिटी कहेंगे। द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल शो ग्रेट अफेक्ट ऑन द सिंपल कम्युनिटी। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है वो क्या करता है, सिंपल कम्युनिटी के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। सिंपल कम्युनिटी के हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने स्टडी किया था 9th-10th क्लास में, फूड वेब हो गया। उसके अंदर जो ट्रॉफिकल लेवल थे वो बहुत कम थे। अगर उसके एक भी ट्रॉफिकल लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है तो उसका पूरा का पूरा लेवल क्या होता है, जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी पूरी फूड वेब डिस्टर्ब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ये थी सिंपल कम्युनिटी। उसके बाद है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी हम कहेंगे इंटर रिलेटेड कम्युनिटी, जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हूँ, जो एक चेन की फॉर्म में कम्युनिटीज़ बना रही हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसमें हम फूड चेन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसमें से किसी एक ट्रॉफिकल लेवल भी डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरा ट्रॉफिकल लेवल उसे सपोर्ट करता है, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं, एक चेन की फॉर्म में होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स कम्युनिटी। ये तो थी इसकी टाइप्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉर्मेशन कैसे होती है इकोसिस्टम की। एक कम्युनिटी के अंदर इकोसिस्टम की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। इकोसिस्टम मुश्तमिल होता है कि नॉन लिविंग के ऊपर, मतलब उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जाती है और लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, हम इकोसिस्टम कहेंगे। मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हो और लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, बायोटिक इकोसिस्टम और एबायोटिक इकोसिस्टम। बायोटिक इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोटिक इकोसिस्टम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर मुश्तमिल है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सॉइल, वाटर, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं। ये तो थी हमारी कम्युनिटी।
जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट लेवल था उसमें हमने स्टडी किया कम्युनिटी की डिफिनेशंस, उसकी टाइप्स। दो फॉर्म है, एक कम्प्लेक्स और सिंपल कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। दूसरा हमने इकोसिस्टम को स्टडी किया। जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल है। बायो मतलब लाइफ, डिवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, वैरायटी। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। मतलब ऐसी डिवर्सिटी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन हो रही हों, उसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। मतलब अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन आर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मतलब जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ की स्पीशीज मौजूद हैं उसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने वर्क किया और उन्होंने कहा जो हमारी स्पेस है ना, जो अर्थ है, इसके अंदर ना जो स्पीशीज़ मौजूद हैं वो 25 लाख हैं, मतलब 2.5 मिलियन की तादाद में है। ले ये वो स्पीशीज़ हैं जो साइंटिस्ट ने सर्च किया था। लेकिन जो हमारी अर्थ है ना, उसके ऊपर बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। 5 to 30 मिलियन से स्पीशीज़ भी कहते हैं, या 10 to 30 मिलियन स्पीशीज़ भी कहते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट ने सर्च किए वो हैं 25 लाख या 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को सर्च किया। मतलब बहुत कम तादाद में ये स्पीशीज़ हैं, क्योंकि जो हमारी स्पेस में जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो हैं 5 to 10 मिलियंस। लेकिन जो सर्च शुदा स्पीशीज़ हैं वो हैं 2.5 मिलियन स्पीशीज़। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी परसेंटेज में कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। When we look at the biodiversity, the number and varieties of species in a place, we in that there are nearly 25 lakh species of organism currently known to science। मतलब जिनको साइंस जानती है वो कितनी स्पीशीज़ हैं? 25 लाख हैं या 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर वो कौन सी स्पीशीज़ हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स। मतलब जो हमने परसेंटेज जो साइंटिस्ट ने स्पीशीज सर्च किए उनमें से सबसे ज़्यादा, मतलब हाफ से भी ज़्यादा इंसेक्ट्स मौजूद हैं। वो कितने हैं? 53.1%। एंड द अनदर 17.6% ऑफ वस्कुलर प्लांट। और उसके बाद वस्कुलर प्लांट कितने? 17.6% में मौजूद है। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स आर 19.9%। और जो एनिमल्स हैं वो कितने? 19.9% स्पीशीज़ मौजूद है। एंड 9.4 आर द फंजाई, एल्गी, प्रोटोजा एंड वेरियस प्रोक्रियोट्स। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने परसेंटेज में मौजूद है? 9.4% में। ये तो वो स्पीशीज़ हैं जिनको साइंटिस्ट ने सर्च किया और उनकी परसेंटेज मालूम की कि हमारी अर्थ में इतनी परसेंटेज में ये स्पीशीज़ हो सकती हैं। दिस लिस्ट इज़ फॉर फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। Various careful estimate put the total number of species between 5 to 10 millions. Out of these are 2.5 million species have been identified so far। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर आइडेंटिफाई किया वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज़, मतलब बहुत कम तादाद में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फाइलेटिक लिंकेज है ये है क्या, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। अगर हम देखें तो जब सबसे पहले जब लाइफ एग्जिस्ट करती वो सिंगल सेल के ऊपर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फिर उसके अंदर वेरिएशन आती रही। वेरिएशन वो जेनेटिकली वेरिएशन उसके अंदर आती गई। इसी तरह से स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन होती रही। जैसे जैसे स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन होती रही उनको उसी तरह से अरेंजमेंट भी उनकी होती रही। और साइंटिस्ट उनको अरेंज करते रहे कि सबसे पहले स्पीशीज़ कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सी आई और उसके अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशंस आई। इस तरह से जैसे जैसे एवोल्यूशन आती गई साइंटिस्ट उनको अरेंज करते गए। अब तक जितनी भी स्पीशीज़ आई हैं उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है।
लेकिन सिर्फ उन स्पीशीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है जो फॉसल्स के फॉर्म में थे। फॉसल्स किस किस के होते हैं, एक तो प्लांट हो गए, इनके भी फॉसल्स होते हैं, और जो एनिमल्स हैं इनके भी फॉसल्स होते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट बॉडीज़ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉसल्स नहीं होते, इसलिए हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी नहीं है। या वो भी जो इनवर्टिब्रेट हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, एक फाइलेटिक लाइनेज है। फाइलेटिक का मतलब एवोल्यूशन, लाइनेज का मतलब अरेंजमेंट, कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन है और किस तरह से हमने उनको अरेंज किया है। ये क्या है, फाइलेटिक लाइनेज है। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि फाइलेटिक लाइनेज क्या है। द लाइफ टुडे हैज़ फॉर्म थ्रू फाइलेटिक लाइनेज और द evolving populations of organisms. These organisms live in the remote past. The phyletic lineage is an unbroken series of species. ये phyletic linkage की एक definition है कि phyletic linkage क्या है। phyletic linkage एक सीरीज है किसकी, unbroken species की, सीरीज ऑफ अनब्रोकन स्पीशीज़ की, मतलब ऐसी सीरीज जो ब्रेक ना हो सकती हो, जो कभी टूटती ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, फाइलेटिक लाइनेज। द स्पीशीज़ आर अरेंज फ्रॉम असिस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। ये जो स्पीशीज़ है अरेंज हुई है असिस्टर से लेकर डिसेंडेंट सीक्वेंस तक। असिस्टर मतलब वो अजदाद जो पहले मौजूद थे और उनसे जो औलाद हुई है ना, उस तक जितनी भी ये अरेंजमेंट की गई है सीक्वेंस की फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे, फाइलेटिक लाइनेज कहेंगे। डिसेंडेंट मतलब नीचे दर्जे तक, या औलाद मतलब एक सिस्टर से लेकर एक नीचे दर्जे तक जितनी भी अरेंजमेंट है, उस सारी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, फाइलेटिक लाइनेज कहेंगे। ये जो सीरीज़ है ये अनब्रोकन सीरीज़ है जो कभी टूट नहीं सकती है। अब नीचे इसका लिखा हुआ है ईच लेटर स्पीशीज एल्बम फ्रॉम दी स्पीशीज दैट वाज इमिनेंटली प्रोसीडेड। मतलब एक इसमें यह है कि ना, ये जो स्पीशीज़ है ना, ये इवॉल्व हुई है उस एंसिस्टर से जो उसके पीछे था। मतलब एक स्पीशीज़ आई है, मतलब एक स्पीशीज़ इवॉल्व हुई है जो उससे पहले वाला एंसिस्टर था, उससे एक स्पीशीज़ इवॉल्व हुई है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। जो 1 है ये एक डिसेंडेंट है, मतलब औलाद है, और जो 2 है ये क्या है, सिस्टर है। मतलब 1 कहाँ से इवॉल्व हुआ है, 2 से हुआ है, और 2 कहाँ से इवॉल्व होगा, 3 से। और ये जो 1 है ये किसकी औलाद है, 2 की है। मतलब जो 2 क्या, सिस्टर है, सिस्टर से इवॉल्व हुआ है। मतलब उससे पीछे वाला जो फौरन होगा सिस्टर होगा, वो उसी से इवॉल्व होगा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन ओरिजिन इन द अर्ली लाइफ। मतलब हर ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा। द फॉसल ऑफ द सॉफ्ट बॉडीज द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रिजर्व। जितनी भी सॉफ्ट बॉडीज ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो फॉसल्स होते हैं वो प्रिजर्व नहीं होते। थस वी डू नॉट हैव कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से हमारे पास कोई भी कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि जितनी भी सॉफ्ट बॉडीज़ हैं हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके फॉसल्स ही मौजूद नहीं होते। Therefore, every linkage cannot extend back to the common origin of early ancestor। ये थी फाइलेटिक लाइनेज के किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ से गया है, और उनके अंदर कौन कौन सी वैराइटीज, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आई, एवोल्यूशन किस तरह से आई है, और उनको किस तरह से अरेंज किया गया, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। हमने सबसे पहले कम्युनिटी को स्टडी किया, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वो था फाइलेटिक लाइनेज, इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया, उसके बाद हमने इसकी फॉर्मेशन को स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है वो है बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से वो मेथड है, उनको हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।